everyone. My name is Anuradha Pandey. I study in class 7th by St. Paul's English School. Now today I am here to teach you class 7th Science chapter 1. So before starting this video, I will thank you to my science teacher Vivek sir to teach me very well. So now this result I am here to teach you again. And also thank you to my dear Anish sir to prepare me for this video and support me for this video. Now let us start this class 7 chapter 1. The chapter name is how do plants obtain their nutrition. It means जो प्लांट है वह अपना न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं. All living organisms require food to survive. Plant can make their own food while animals do not. हम सभी को जीवित रहने के लिए फूड की आवश्यकता पड़ती है. प्लांट्स को अपना खाना बनाना आता है लेकिन एनिमल्स को नहीं. They obtain their food either directly from plants by eating them or indirectly by eating other herbivores. It means जो एनिमल्स होते हैं वह प्लांट को डायरेक्ट लेते हैं, जैसे कि वह उनको डायरेक्ट खा लेते हैं, जैसे कि काऊ वह अपना काऊ एंड गोट और अपना ग्रास डायरेक्ट प्लांट से ले लेता है. और कुछ इनडायरेक्टली वेज होते हैं, जैसे कि कोई टाइगर जो अलग जानवर्स को खा लेते हैं. Thus all living organisms are directly or indirectly depend on plant. तो हम कह सकते हैं कि जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वह प्लांट्स पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं. तो फर्स्ट टॉपिक है फूड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. जो भोजन है वह एक एनर्जी का स्रोत है. फूड इज अ बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी. फूड जो है वह एक बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड दिस कैरी टू आउट द बेसिक एक्टिविटीज ऑफ आवर लाइफ. इससे सभी व्यक्तियों को जरूरत पड़ती है अपने जीवन के कार्य को करने के लिए. दिस एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ब्रोकन डाउन और ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस इन लिविंग सेल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन. एवरी टाइम सम एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी एंड सम अमाउंट ऑफ फूड इज लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी. कभी कभी जो है वो हमारी बॉडी में कुछ तत्व रह जाते हैं और कुछ तत्व बाहर निकल जाते हैं. To replace the loss of food, all living organisms take in food. तो हम लोग को फूड को रिप्लेस करने के लिए फूड को दोबारा भी लेना पड़ता है. इट मीन्स जब हम लोग अपनी एक्सक्रीशन करते हैं तो हमारी जो एनर्जी होती है वो ऑलमोस्ट थोड़ी सी बची होती है, तो हम लोग फूड को और लेते हैं दोबारा. सेकेंड टॉपिक है जैसे कि हाउ डू प्लांट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन. तो इसमें जो मुख्य है वह है व्हाट इज न्यूट्रिशन. सो the process of obtaining food for our growth and development is called nutrition. So there are two modes of nutrition is autotrophic and heterotrophic. So what is autotrophic? This mode of nutrition is found in green plant. ये सारे nutrition green plant पे होते हैं. Green plant make their own food from simple raw materials, so they are called autotrophs. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वह कुछ तत्वों से अपना भोजन बनाते हैं, उनको हम लोग ऑटोट्रॉप्स कहते हैं. एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. और इस मोड को हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं. इट मीन्स जो प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाते हैं एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स उन्हें हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं. एंड नाउ हाउ डू प्लांट मेक देयर फूड. द प्रोसेस इज फोटोसिंथेसिस. Leaves are called the food factories of plant because they make their food for plant. Leaves को it means पत्तियाँ को हम लोग plants का food factory कहते हैं, क्योंकि leaves अपना भोजन leaves plant के लिए भोजन prepare करती हैं. There are for all the raw materials like is carbon dioxide, water and sunlight must be available to the leaves. तो इसीलिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है और सनलाइट है वह लीव में पाए जाते हैं. ग्रीन प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. जो ग्रीन प्लांट होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड को
हवा से ले लेते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ऑब्जॉर्ब बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द लीव्स। जो वाटर्स और मिनरल्स होते हैं वह उसे जो रूट्स होते हैं उन्हें ऑब्जॉर्ब कर लेती हैं और उसे पत्तियां तक पहुंचाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इंटर द लीव्स थ्रू द टीनी पोर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह प्लांट के लीव में पहुंचता है एक छोटे से सरफेस से, जिसको हम लोग एस्टोमेटा कहते हैं। एस्टोमेटा एंड आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल विच रेगुलेट देयर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। जो इसमें गार्ड सेल होता है जो ओपन होता है और जो खुला होता है। The leaves have a green pigment called chlorophyll। जो लीव्स में एक ग्रीन पिगमेंट होता है उन लोगों को हम लोग ग्रीन क्लोरोफिल कहते हैं। It helps the leaf to capture the energy of the sunlight। यह सन की जो लाइट्स होती हैं उनको कैप्चर करने में लीव्स की सहायता करती हैं। This energy is used to make food from carbon dioxide and water। यह एनर्जी जो होती है वह प्लांट्स को अपने भोजन बनाने में हेल्प करती है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इट मीन्स जो प्रक्रिया फूड प्लांट के फूड बनाने में होती है उनको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। द ऑक्सीजन produced during this process is released into the atmosphere where the sugar is converted into starch and stored in the plant। जब ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में तो जो शुगर होता है वह स्टार्च में परिवर्तित हो जाता है। Hence the mode of nutrition in which all living organism make its food from the simple raw material and inorganic substances is called autotropic। तो वह मूड न्यूट्रिशन का जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वह अपना फूड स्वयं से बनाते हैं उन्हीं को हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एनिमल्स एंड नॉन लिविंग प्लांट्स लाइक फंगी etc कैन नॉट मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड। कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं और नॉन लिविंग प्लांट्स होते हैं जैसे कि फंगी, वह अपना खाना प्रिपेयर नहीं कर पाती हैं। फॉर देयर फूड दे डिपेंड अपन ग्रीन प्लांट। तो वह अपने भोजन के लिए ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड रहती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। देयरफॉर दे आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। तो हम लोग उसे हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। इट मीन्स फंगी को हम लोग हेटरोट्रॉप्स कहते हैं और इसी न्यूट्रिशन को हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज ऑफ 3 टाइप्स। जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है उसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन वन लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड अपॉन अनदर ऑर्गेनिज्म। इस न्यूट्रिशन में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वह अपना प्लांट अदर एनिमल्स या फिर अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फूड होलोजोइक एनिमल्स गेट देयर आर क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। तो डिपेंड रहने में भी बहुत सारी आ जाती हैं, जैसे कि कोई एनिमल्स जो होते हैं वो जानवरों को खाते हैं, कोई प्लांट्स को खाते हैं और कोई दोनों को खाते हैं। तो इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। फर्स्ट इज हार्बिवोरस, सेकेंड इज कार्निवोरस एंड लास्ट वन इज ओमनिवोरस। सो आई see that what is herbivorous। Herbivorous animals are plant eater। जो herbivorous animals होते हैं वह plants को खाते हैं। The animals which eat only grass, plant or plants product obtained from the plant are called herbivorous। वह animal जो plants के product को खाते हैं, plants को खाते हैं, उन्हीं को हम लोग herbivorous animals कहते हैं। It means शाकाहारी एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए काउ, बफेलो एंड गोट, शीप, एलिफेंट। नेक्स्ट है
आपका कार्निवोरस, इट मीन्स मांसाहारी। कार्निवोरस आर मीट ईटर, जो कार्निवोरस होते हैं वह मीट को खाते हैं, प्लांट अदर एनिमल्स को खाते हैं। द एनिमल्स विच ईट मीट और फ्लेश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस एनिमल्स। जो एनिमल्स अलग एनिमल्स को खाते हैं उनको हम लोग कार्निवोरस एनिमल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल लायन, टाइगर एंड फ्रॉग, स्नेक। नेक्स्ट आता है हमारा ओमनिवोरस। ओमनिवोरस जो होते हैं वो दोनों खाते हैं। ओमनिवोरस प्लांट एनिमल्स आर मीट एज वेल एज प्लांट ईटर। जो ओमनिवोरस होते हैं वो प्लांट्स को भी खाते हैं और मीट को भी खाते हैं। द एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स और मीट आर कॉल्ड ओमनिवोरस। जो एनिमल्स प्लांट और मीट दोनों को खाते हैं उनको हम लोग ओमनिवोरस एनिमल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बियर, क्राउ एंड डॉग, ह्यूमन बींग्स, etc। जो हमारा हेटेरोटॉपिक है उसका सेकेंड टाइप्स है जिसको हम लोग कहते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सैप्रो मीन्स रोडेंट, इट मीन्स सड़ा। So as saprophytic plants draw its food from the rooted leaves। तो जो सैप्रोफाइटिक एनिमल्स होते हैं वह अपना प्लांट सड़े गले पदार्थों पे बनाते हैं। Dead animals and household wasted like rotten bread। तो जैसे कि मरे हुए जानवरों के ऊपर और घर के कचड़ों के ऊपर। कभी कभी आप देखते होंगे जो ब्रेड होता है उसको हम लोग कई दिनों तक रख देते हैं, जिसके कारण ब्रेड में फंगी आ जाते हैं। उन्हीं को हम लोग सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इन रेनी डेज यू विल नोटिस सम प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। आप लोग बरसात के मौसम में देखते होंगे कि कोई कोई जो प्लांट्स होते हैं वह सड़े गले पदार्थों पे उगते हैं। दे डू नॉट possess green color and they receive food from decomposed and decaying bodies. They stabilize the organic matter by enzymatic action and then absorb the soluble food diffusion into their shell। तो वो सड़े गले पदार्थों पे उग जाते हैं और उनको जो फंगी होती है उनको खाती है। सच ऑर्गेनिज्म आर सैप्रोफाइटिक। तो इन सारे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग सैप्रोफाइटिक कहते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन आर मशरूम, एस्ट एंड बैक्टीरिया। जो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल में आ जाएंगे मशरूम, एस्ट एंड बैक्टीरिया। नेक्स्ट जो है हमारा वह सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस आर ऑर्गेनिज्म दैट लिव टुगेदर इन अ म्यूचुअल बेनिफिट। जो सिम्बायोसिस न्यूट्रिशन होते हैं उनमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वह एक म्यूचुअल टर्म में एक साथ रहते हैं। लिचेन इज ए टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस। जो लिचेन है वह एक साधारण एग्जाम्पल है सिम्बायोसिस का। लिचेन आर symbiote containing of a fungus and an alga that cooperated each other to meet their food requirement। जो लिचेन होता है वह फंगस एंड एल्गा को बनाए रखता है, जिसके कारण उसकी जो सिम्बायोसिस की प्रक्रिया है वह चलती रहे। So hence we can see that the mutual long term of relationship between two or more long term of biological species is called symbiosis। तो हम लोग कह सकते हैं जो बहुत दिनों से चलने वाली रिलेशनशिप जो टू बायोलॉजिकल स्पीसीज के बीच में होती है उन लोगों को हम लोग symbiosis कहते हैं। The fungus provides shelter, mineral and water to the alga। जो फंगस होता है वह एल्गा को मिनरल, वाटर और प्रोवाइड करता है। द एल्गा सप्लाइज द फंगस विद द फूड दैट इट्स मैन्युफैक्चर। जो एल्गा होता है वह फंगस को उसका फूड, उसका बनाया हुआ फूड प्रोवाइड करता है। सर्टेन लेग्यूमिनस प्लांट लाइक पीस एंड ग्राम्स लिव इन अ सिम्बायोसिस
रिलेशनशिप विथ रेजिमियम बैक्टीरिया। तो जो पीज और ग्राम्स चने होते हैं उनमें जो रेजिमियम्स होते हैं वह बैक्टीरिया को रिलेशनशिप में रखे होते हैं। रेजिमियम्स बैक्टीरिया लिव इन द रूट नूडल्स ऑफ दिस plant and convert ferrous nitrogen into plant somatophore. The plant in return provide food and shelter to the bacteria. जो plant food और shelter bacteria को provide करता है. And the next topic is parasitic nutrition. So I want to tell about something. Parasitic nutrition like is the juice and also a mixed tomato. The organisms which fully depend on host are called parasites. जो living organism parasites पे depend होते हैं, अपने host पे depend होते हैं, उनको हम लोग parasite animals कहते हैं। जैसे कि यह बहुत सारे लड़कियों में देखने को मिलते हैं। जू जो है एक पैरासाइटिक एनिमल्स है। जो जू होती हैं वह अपने होस्ट पे डिपेंड होती हैं। एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ विच लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और जो जिसके द्वारा हम लोग इसे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइटिक्स एंड आर लाइस एंड टिक्स विच लिव ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल्स। तो एग्जाम्पल के लिए मैंने पहले ही बता चुका है, एक जू होती हैं जो लड़कियों में कभी कभी मिल जाती हैं, और जो सेकेंड है वो है लाइस एंड टिक्स। जो लाइस और टिक्स जो है वो एनिमल्स के बॉडी में होती हैं। टैप वर्म्स, पिन वर्म्स एंड हुक वर्म्स लिव इन अ इंटेस्टाइन ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। जो टैप वर्म होती है, पिन वर्म होती हैं और हुक वर्म्स होती हैं, वो एनिमल्स और ह्यूमन्स के भी इंटेस्टाइन में होती हैं। सम प्लांट्स आर टू पैरासाइट्स। जो बहुत सारी प्लांट हैं जो बहुत पैरासाइट्स होती हैं। पहला है कस्कुटा इज अ प्लांट पैरासाइट विच प्रोड्यूस स्पेशल सॉकिंग रूट्स कॉल्ड होस्टोरिया। जो कस्कुटा है वह एक स्पेशल प्लांट के रूट को इंड्यूस करता है जिसको हम लोग होस्टोरिया कहते हैं। Then some plants like Viscum and Orobams, Agnea and also called parasites. इन सारे प्लांट्स को हम लोग parasites कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कार्निवोरस प्लांट। सम प्लांट्स आर कार्निवोरस। कोई कोई प्लांट जो होते हैं वो कार्निवोरस होते हैं। दे ट्रैप इंसेक्ट्स विथ द हेल्प ऑफ देयर मॉडिफाइड लीव्स। ये जो होती हैं वो अपने लीव्स से अलग अलग कीटाणु, इट मीन्स बैक्टीरिया, लिविंग ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपने लीव्स के द्वारा ट्रैप कर लेती हैं। When insects happen to sit on them, they are trapped into a sticky substance and the plants secrete juice, enzyme to digest them. जो कार्निवोरस प्लांट्स होती हैं, जब उनकी पत्तियों पे कोई कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बैठते हैं तो वह उनको अपने लीफ के द्वारा ट्रैप कर लेती हैं और एक प्लांट्स में सीक्रेटिव जूस होता है जिसको हम लोग एंजाइम कहते हैं और वो जो है वो प्लांट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। द sundew, Venus flytrap and peaches are carnivorous plants. तो कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट है sundew and second है Venus flytrap are the peaches plants called carnivorous. ये जो दो एग्जाम्पल्स हैं वही कार्निवोरस प्लांट्स हैं। कार्निवोरस प्लांट ट्रैप इंसेक्ट टू गेट देयर सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड फ्रॉम विच दे मेक प्रोटीन। कार्निवोरस प्लांट को अपनी प्रोटीन बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है किसकी? अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की, जिसके द्वारा जिसको वह ट्रैप करते हैं। सिंस दे आर ग्रीन दे कैन मेक कार्बोहाइड्रेट थ्रू फोटोसिंथेसिस। सो वह ग्रीन होती हैं जिसके द्वारा वह कार्बोहाइड्रेट बनाती है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा। सो नाउ
the chapter is in, and thank you for watching.